नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक उतरी। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके लिए 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सरगुजा में 8, रायगढ़ में 8, जांजगीर चांपा में 8, कोरबा में 8, बिलासपुर में 8, दुर्ग और 9 और रायपुर लोकसभा में 9 विधानसभा शामिल है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदान शाम 6 बजे तक होगा। 1,39,01,285 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की कुल 202 कंपनियां तैनात की गई हैं। तीसरे चरण के लिए 283 मतदान केंद्र शेडो एरिया के रूप में चिन्हांकित किए गए हैं। 7,887 मतदान केंद्रों से में जो वेब कास्टिंग है उसकी सुविधा भी रहेगी। रायपुर लोकसभा सीट, ये सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी और उसके बाद राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता यहीं से चुनाव जीती थी। 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और उसके बाद ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाने लगी। रायपुर लोकसभा सीट पर 8 बार कांग्रेस का कब्जा रहा और एक बार जनता पार्टी ने यहां पर बाजी मारी थी। 8 बार बीजेपी के प्रत्याशी इस सीट पर जीत चुके हैं। 1996 से लेकर 2024 तक इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। रमेश बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। यहां 385 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। विधानसभा की कुल 8 सीटें इस लोकसभा में आती हैं। इनमें से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। केवल भाटापारा में कांग्रेस के विधायक हैं। रायपुर लोकसभा सीट पर इस बार 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। बिलासपुर की बात करें तो 1996 से 2024 तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बिलासपुर पुनीलाल मोहल्ले के बाद दिलीप सिंह जूधे भी इस सीट पर चुनाव लड़े। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की बिलासपुर लोकसभा सीट पर। जूदे में कांग्रेस की डॉक्टर रेणु जोगी को करारी शिकस्त दी। पहले यह सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी और बाद में इस सीट को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। 2009 में फिर से सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट कर दी गई। कुल मतदाता 20,85,479। यहां थर्ड जेंडर मतदाता 98 हैं। 26 सहायक केंद्रों समेत कुल 2,251 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इस सीट से 37 प्रत्याशी कुल मैदान में है। सरगुजा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। रेणुका सिंह को 6,63,700, खेल साय को 5,05,000 के तकरीबन वोट मिले थे। जिस नंबर पर गौड़वाना गणतंत्र पार्टी आशा देवी उस वक्त रही थी 2019 में। आशा देवी को महज 24,463 ही वोट मिले थे।
और अधिक चर्चा के लिए अजय गंगवानी और उज्जवल जी जुड़ गए हैं। उज्जवल जी बीजेपी से हैं और अजय जी कांग्रेस से हैं। सबसे पहले अजय जी आप ही से सवाल है कि इस बार का तीसरा चरण है छत्तीसगढ़ में और आखिरी चरण भी, तो ऐसे में कितनी उम्मीदें इस चरण से हैं कि कांग्रेस बाकी दो चरणों से इस चरण में बेहतर कर पाएगी? देखिए दीपक जी, हमने देखा कि पहले के दो चरण में जिस प्रकार से लगातार रुझान कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के रहा, लगातार जनता ने पूरी जोश शोर से लाइनों में लगकर वोट किया कि स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि परिवर्तन की लहर जारी है। 10 साल में मोदी सरकार ने मोदी गारंटी के नाम पे जिस प्रकार से देश की जनता को ठगने का काम किया, लगातार जुमलेबाजी करते रहे। न 15 लाख मिले, न 2 करोड़ रोजगार मिला, न किसानों की आय दुगनी हुई, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, न 100 स्मार्ट सिटी बनी, न 35 रुपए पेट्रोल मिला। तो जो मोदी गारंटी के नाम पे वादा करते रहे वो देश की जनता को ठग रहे। महत्वपूर्ण यह है कि देखिए अभी जो 7 सीटों में चुनाव है दीपक जी, उसमें 6 सीटों पे ये अपने जो है सांसद, जो सिटिंग सांसद है, उनके सीट काटने की जरूरत क्यों पड़ती? तब वजह से देखिए रेणुका सिंह पूर्व सांसद थी, केंद्रीय मंत्री, उसकी टिकट काट कर हमारे कांग्रेस से गए प्रत्याशी, जिसपे खुद भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही कि कुल घटाने में शामिल रहे, लाखों रुपए की रिश्वत दी, उसको टिकट देने की आवश्यकता क्यों पड़ती? क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं था जिसको टिकट दी जाए? रायगढ़ में 29 साल वरिष्ठ नेता, उसकी टिकट काट के राधेश्याम राठिया। जांजगीर में गुहारा मजगले जो सांसद थे, उसकी टिकट काट के कमलेश जांगड़े को। आज बिलासपुर में जो वर्तमान में इनके उप मुख्यमंत्री है अरुण साहू जी, उसकी टिकट काट के तोखम साहू को। और सैपुर जो सबसे राजधानी माना जाता रहा है, सुनील सोनी जो एक ओबीसी कैंडिडेट थे, 4 लाख से ज्यादा दर्ज की, उसकी टिकट काट के आज बिंदुना गांधी को। तो दिख रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 9 में से 7 सांसद और इस बार के चरण में 6 में से 7 में से 6, तो ये कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी चरम पे है। इनके सांसद पूरी तरह निष्क्रिय रहे, लापता सांसद रहे। आज भी किसी छतरी आम जनता से जुड़े मुद्दे को न लोकतंत्र उठाने का साहस दिखाया, न केंद्र की मोदी सरकार के सामने। तो ये कितना भी प्रयास कर लें कि एंटी इनकम्बेंसी को ढकने का प्रयास करें, और देखिए 2 चरणों के चुनाव के बाद ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास करें, कभी मांस पे, कभी मटन पे, कभी मंगलसूत्र, कभी मुसलमान पे। लेकिन देश की जनता निर्णय ले चुकी है कि इस बार का चुनाव महंगाई पे, 45 साल के बेरोजगारी। अजय जी, इस बार क्या लग रहा है कि कांग्रेस, वो तो ठीक है सीट पर उन्होंने कौन सा प्रत्याशी उतारा, वो जातिगत समीकरण, तमाम समीकरण देख के वो उन्होंने उतारे। एंटी इनकम्बेंसी होती जरूर है बीजेपी में, लेकिन उजागर नहीं होती, क्योंकि उनका कैडर बेस इतना मजबूत होता है कि आला कमान की चलती है, बाकी किसी की चल ही नहीं पाती। बहुत साफ निर्देश होते हैं कि पार्टी के खिलाफ कुछ भी चाहिए नहीं, और होता भी है ऐसा। लेकिन हमें कांग्रेस में थोड़ा सा क्षति ज्यादा ऐसी एंटी इनकम्बेंसी और आपसी भितरघात का ज्यादा देखने को मिलता है, और हर राज्य में भी देखने को मिलता रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस बार कांग्रेस कितनी सीटें हासिल करेगी, ऐसी उम्मीद है कांग्रेस को? देखिए स्पष्ट कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें लाएंगे, और पूरे देश में 4 जून को मोदी सरकार की विदाई तय है। महत्वपूर्ण यह है कि इस बार का चुनाव दीपक जी कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी है, इस बार चुनाव जो है देश की जनता लड़ी है। ये जो लड़ाई है 10 साल के अन्याय की, 10 साल की वादा खिलाफी की वर्सेस कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी की। आज ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई। लेकिन कहने के 2 चीजें स्पष्ट कर दूं, आज जो लगातार इनके बयान आ रहे हैं, आप चाहे अनंत हेगड़े का बयान सुन लीजिए, ज्योति मिर्गा का बयान सुन लीजिए, आज इनके अरुण गोयल जी का बयान सुन लीजिए, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 400 सीट लाएंगे और देश के संविधान की मूल आत्मा को परिवर्तन करेंगे। आज आरक्षण विरोधी क्षेत्र भी खुल के सामने आ गया। पहले बिहार चुनाव में हमने आरएसएस प्रमुख का बयान सुना, कुछ दिन बिहार में फिर मनमोहन वैद्य जो आरएसएस के प्रवक्ता का बयान। तो कहीं ना कहीं देश की जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है, जो हिडन एजेंडा है, वो कहीं ना कहीं संविधान की मूल आत्मा को बदलने का, आरक्षण को समाप्त करने का है। हम जो शोषित वंचितों का अधिकार लेने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार इनके नेता विरोध कर रहे हैं। 2011 में जब आर्थिक और सामाजिक जनगणना की गई, तो आखिर 2021 में क्यों केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर 10 साल के बाद भी वो जातिगत जनगणना, आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण के खिलाफ है? अजय जी, दिख रहा है अजय जी, तब तो उस वक्त ऐसे हालात भी नहीं थे जब आप राज्य में थे, और अच्छी खासी जीत आपने विधानसभा में जीती थी। उसके बाद भी लगभग लोकसभा चुनाव आए तो लगभग सुपड़ा साफ हो गया था आपका, जब वो सत्ता में नहीं थे। आज ये सत्ता में भी हैं, और ऐसे में केंद्र में भी अच्छा दबदबा है, बहुत सारी योजनाएं अभी जो घोषणा की, लगभग जमीनी स्तर पर कई उतार दिए जो वाकई जरूरी थी। अब ऐसे में उज्जवल जी,
अगर मैं आपसे पूछूं कि उन्होंने भी बहुत बड़ा एक घोषणा पत्र में दाव खेला जिसमें आपके विधानसभा में नैया पार लगी, लाडली जो योजना थी महिलाओं के लिए, जो 1,000 रुपए 1,200 रुपए तकरीबन जो देने की, उन्होंने भी अब महिला न्याय योजना के लेकर जो बड़ी घोषणा की है कि 1 साल में 1 लाख। इससे डर है बीजेपी को कि नहीं है? देखिए, पहले तो लोकतंत्र के महापर्व के महादिन को उत्सव के रूप में मना रही है भाजपा। और मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के मित्र से वादा खिलाफी की बात कर रहे थे वो। 500 रुपए देने का वादा किया था कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में, उनके घोषणा पत्र में था। वो पूरा हुआ था क्या? दूसरी बात, शराबबंदी की बात की थी कांग्रेस ने पिछले घोषणा पत्र में, वो वादा पूरा हुआ था क्या? तो इधर उधर की बात मत कर, ये पता काफी लगे लूटा। छत्तीसगढ़ संभलता नहीं है इनसे, रायपुर संभलता नहीं है, छोटा पारा, बैजनाथ पारा, सुंदरनगर संभलता नहीं है। बात करते हैं संविधान के, लोकतंत्र के। और एक बात सोचिए, भाजपा ने जब अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लॉन्च किया, मोदी की गारंटी, 1,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया। महिलाओं ने उसको हाथों हाथ लिया। बिल्कुल सही है। और उसी कांग्रेस ने 3 दिन बाद 1,200 रुपए महीना देने का वादा किया। उस हाथ को मरोड़ के फेंक दिया महिलाओं ने, उसी महिलाओं ने। क्यों? तो ये महिलाएं भरोसा करेंगी कांग्रेस के वादों पे, झूठे वादों पे? आप सोचते हैं कभी? शराबबंदी का झूठा वादा करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, गंगा जल की झूठी कसम खा के 500 रुपए महीना देने का वादा करके आई, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, 4.5 तक खा गई। कौन से वादे में भरोसा है महिलाओं को कांग्रेस के? तो सारी निराधार झूठी बातें हैं। और ये बोल रहे भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेंगे छत्तीसगढ़ में, 11 तो भाजपा जीत रही है। तो बड़ी शायद उनका कमजोर है, शायद मेरे कांग्रेस प्रवक्ता का, मित्र का। 11 भाजपा जीत रही है, फिर उनके लिए बचा क्या फिर? वही तो बोल रहे हैं भाजपा से ज्यादा जीतेंगे। तो डाउट है मेरे को कि कौन सी बात कर रहे हो। छत्तीसगढ़ में सीटें बढ़ गई क्या सर? दीपक जी का घमंड अहंकार देख लीजिए आप। नहीं ठीक है, घमंड अहंकार नहीं, इसे कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, नहीं, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ। आप एक बात बताइए, सही शब्दों का मैंने इनमें से कौन सी बात गलत कही है? नहीं बिल्कुल। क्या 500 रुपए का वादा था महिलाओं को देने का? हाँ। क्या 1,200 देने के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही? बेरोजगारी भत्ता भी लगभग एंड में आके दिया। बिल्कुल सही है। नहीं ठीक क्या है। शराबबंदी की उन्होंने? नहीं किया। तो अजय जी, मोदी की सारी गारंटी पूरी हुई। ठीक, लेकिन जिस तरह से बीजेपी बोल रहे हैं कि 11 में से 11 जीत रहे हैं, ठीक है, अहंकार का, कॉन्फिडेंस कहे, जो भी कहे, ठीक है, अच्छी बात। नहीं, डेटा बता रहा है, डेटा बता रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपको प्रमाणित करता हूं। नहीं मैं डेटा मान लेता हूं, मैं डेटा मान लेता हूं आपका सर। अजय जी से सवाल है, चूंकि जब कांग्रेस की 70 सीटें थी और हमारी 14 सीटें थी। अच्छा, वो वाला आंकड़ा दिख रहा है। जीते थे यहाँ पे। हाँ, ठीक है, कोई अब बात हमारी 54 है। हाँ, कांग्रेस की 35 है। देश में हमारी सरकार है। हाँ। तो ये डेटा बोल रहा है, नंबर बोल रहे हैं 14% ऊपर है कांग्रेस से हम। ठीक, तो 11 की 11 सीटें हम जीत रहे हैं। ठीक है। अजय जी, ये कॉन्फिडेंस आप में क्यों नहीं? आप के नेता जो बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, नंबर बताइए। उन्होंने कहा कि 4-5 हम जीतेंगे, 4-5 हम जीतेंगे। तो उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि हम ज्यादा हवाई बातें नहीं करेंगे, हम 4-5 जीत रहे। तो ज्यादा बोल देते वो बात अलग है कि 4-5 जीत रहे। कॉन्फिडेंस, एक जनता में भरोसा था कि कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस है। इतना कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है आखिर? हाँ, 4-5 तक कहीं सबमिट करेगा। दीपक जी देखिए, कॉन्फिडेंस की बात नहीं, कांग्रेस पार्टी हमेशा यथार्थ की बात करती है, धरातल की बात करती है। आज भी हम 75 बार नहीं भूले हैं। 75 बार कहा गया वो। अटल बिहारी की सरकार थी, शाइनिंग इंडिया, फील गुड फैक्टर, लगातार बड़े बड़े दावे किए गए और अटल बिहारी सरकार को देश की जनता ने उखाड़ फेंका। अरे आज की बात कीजिए गंगवानी जी। मतदाता साइलेंट है, अंडर करंट चल रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक असमानता से देश की जनता त्रस्त है। अरे चेंज कीजिए भाई। सरकार की विदाई तय है, इस बात को स्वीकार करने का नैतिक साथ मेरे मित्र उज्जवल जी दिखा रहे हैं। शांति से सुन लीजिए मेरा निवेदन। उज्जवल जी, मैंने बहुत शांति से सुना आपका। एक बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं आपको। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को इनके छल पत्र में भरोसा करके इनको सरकार बनाए यहाँ पे। लेकिन मैं 5 महीने के अंदर कुछ उदाहरण दे देता हूँ। सबसे पहले 500 रुपए में सिलेंडर का दावा किया गया। क्या किसी महिला को 500 रुपए सिलेंडर दिया गया? पहली बात। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। आज पूरी चुनौती देता हूँ चैनल पे कि पूरा हुआ है, होर्डिंग और एडवर्टाइजमेंट में है ये 18 लाख आवास। एक भी मकान प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृत नहीं हुआ, किसी के खाते में 1 रुपए नहीं गया आवास इनके। दूसरी बात,
तीसरी बात महत्वपूर्ण, महतारी वंदन के दम पे सरकार बनाए, 25% महिलाओं को आप मास्टर दे रहे हैं। हम लगातार करेंगे, सूची सार्वजनिक करिए। अब सबसे महत्व 70 लाख महिलाएं, 700 करोड़ रुपए महीने का लगेगा। 4 महीने के बजट में 2800 करोड़ रुपए के बजाय मात्र 1200 करोड़ का प्रावधान। 70% महिलाओं को ठगने की तैयारी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 की बात की थी, उसकी कोई बात नहीं करते। सरकार बनते ही आज छत्तीसगढ़ वापिस अपराधगढ़ और नक्सलगढ़ में परिवर्तित। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, शराबबंदी हुई थी क्या? कोमल मांझी जो व्यक्ति 500 रुपये महीना मिला था क्या? अपने नेताओं की सुरक्षा, इधर उधर की बातें मत कीजिए जी, अपनी बातें कीजिए। छत्तीसगढ़ आदिवासी उस पर क्या भरोसा करेंगे? छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार, खुलेआम राजधानी में कल चाकू लेकर 3 युवा के व्यक्ति को दौड़ाते। अरे नक्सलवाद खत्म करेंगे हम, महिलाओं के साथ 29 नक्सलियों को मारा है, अपहरण, तो 10 अभियोग मारा है। पहचान ये वापिस नक्सलगढ़ और अपराधगढ़ में कर दे रहे हैं। सरकार बनते ही रेत का मूल्य 3 गुना, अवैध उत्खनन चालू, शराब पे राजनीति करने वाले लोग शराब का मूल्य बढ़ा के 300 रुपए बोतल बढ़ा के अपने राजस्व बढ़ाने की तैयारी। ये दोनों क्षेत्र देख लीजिए, नकली शराब नहीं देते हम लोग। बेरोजगारी भत्ता बंद, राजीव गांधी किसान योजना की 4थी किस्त बंद, आज जो गोबर खरीदी की जा रही थी वो बंद, फिर से गाय की तस्करी शुरू। अच्छा, राधिका खेड़ा जी वाला क्या मामला था? सैकड़ों गायों से बढ़ा रही है। तो ये गौवंश के नाम पे राजनीति करने वाले लोग सिर्फ आज फिर से गौ हत्या के प्रयास, गौ की तस्करी, शराब की तस्करी, अजय जी, लेकिन 1 साल का वक्त तकरीबन उन्हें हुआ है, तो ऐसा नहीं लगता कि 1 साल नहीं हुआ है? ऐसा नहीं, क्योंकि 6 महीने हुए हैं। ठीक है, 6 महीने हुए, 6 महीने में 1 साल के तकरीबन बताया मैंने आपका। जब आपने लास्ट में बेरोजगारी भत्ता जब बिल्कुल एंड पे हम आ गए थे, तब मेरा भी सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से यही था, तो उन्होंने कहा है कि हमें समय लगा लेकिन हमने उतारा। जब आप 4.5 महीने में जाके जब ये बेरोजगारी भत्ता लोगों को दे रहे हो, उसमें भी आपने अच्छी खासी कटौती की, 2.5 लाख लोगों को तकरीबन ये था आंकड़ा, आप भी खूब 10 लाख तो लोगों को देने का वादा था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं। तो ऐसा होता है ना सर कि जब आप 4.5 साल पे जाके आप ये कह रहे हो कि अभी इतना समय नहीं हुआ, हमने शुरू तो की। दीपक जी 10 सेकंड, मैं बहुत अच्छा जवाब देना चाह रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज कह दूं। देखिए, हमने कहीं पे भी बेरोजगारी भत्ता हमारे घोषणा पत्र में नहीं है। राजीव गांधी युवा, क्या बात झूठ बोल रहे हैं सर? बेरोजगारी भत्ते का जिक्र था उसमें। अरे मैं पेज नंबर बता दूं आपको जगह कुमारी जी, इतने बड़े चैनल पे झूठ मत बोलिए यार। मैं घोषणा पत्र की कॉपी भी होगी मेरे पास। असत्य कथन बर्दाश्त नहीं होगा भाजपा। सामाजिक और उसमें जोड़कर प्रत्येक युवा को 2,500 रुपए रख सकते। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 500 रुपए 12 पास। अरे अपनी बात कीजिए आप। 15 साल सरकार में है, तो क्या आपने शराबबंदी की थी? 90,000 रुपए प्रत्येक युवा का डका। क्या 500 रुपए महिला को दिया था? मैंने सरकारी नौकरी दी, कितों का दिया? 2100 समर्थन मूल्य, 300 बोनस का वादा किया और देने के बारे तो 1477। तो ये कहने का केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है वादा खिलाफी। 5 महीने के अंदर ही लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता 5 साल के कांग्रेस में सुशासन और 5 माह के विष्णुदेव साय सरकार की रिमोट कंट्रोल से चलने वाली असहाय सरकार, अलोकप्रिय सरकार, अलोकतांत्रिक सरकार का जो अंतर है वो महसूस कर रहे हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि आप ये सबका साथ सबका विकास की बात करें दीपक जी, आप देखिए देश में ऋण 4 गुना बढ़ गया। क्या देश का विकास है? भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे। क्या देश का विकास? बोरिंग हो रहा है सर ये। उन्नाव, हाथरस, महिला पहलवान, बहुत ही बोरिंग डिबेट है। उज्ज्वल जी, अब सुरक्षा खतरे में। उज्ज्वल जी, बोरिंग जब एंटरटेनमेंट कहां से मैं इसमें तड़का लगाऊं? नहीं मतलब ये कौन सी बातें कर रहे हैं, कहां की बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो बात अपनी रख रहे हैं सर, मैंने आपको भी समय दिया है। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब देते नहीं है। अगर मैं सर उतना ही बोलूंगा तो फिर वो वाली बात हो जाएगी ना इंसाफी वाली, कि हमें पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया। पर उनको बोलिए ना, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दे। अब सर वो तो जवाब देने के लिए आपको कम समय इसलिए मिलेगा क्योंकि आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए हो, वो विपक्ष में बैठे हैं। नहीं, बात कम समय की नहीं है। मैं बोल रहा हूं ठीक है अजय जी ठीक है, एक लास्ट कमेंट उज्ज्वल जी से। ठीक है, लास्ट कमेंट उज्ज्वल जी से। उज्ज्वल जी, अगर 11 की 11 सीटों में से अगर कांग्रेस ने सेंध लगा दी और 3 सीटें या 4 सीटें भी ले आई तो क्या कहेंगे फिर से? 4 जून को इसी समय मैं आपके साथ डिबेट में बैठने को तैयार हूं इस विषय पे।
अजय गंगवानी जाएंगे, पूछिए कौन से। चलिए ठीक है सर, ये 4 जून को ही यही डिबेट रहेगी और मैं ही रहूंगा, तब ये सवाल जरूर आपसे पूछूंगा मैं। अजय जी को और बोलिए उम्मीद परमिशन दे है दे। आप अपनी जगह बिल्कुल सही रहो, अजय जी अपनी जगह बिल्कुल सही रहे, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जगह पर। देखते हैं 4 तारीख को क्या कुछ नतीजे निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और उज्जवल जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से दोनों ही पार्टियां छत्तीसगढ़ में दम भर रही हैं, 11 की 11 सीटें जो है वो बीजेपी जीत रही है, बाकी कांग्रेस भी कह रहे हैं अच्छी खासी जीत कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी 4 जून को क्या आखिर किसके पाले में कितनी सीटें आती हैं। जाहिर है कि कांग्रेस की कोशिश है कि 1 से 2 से बढ़कर कम से कम 3 से 4 सीटें आए, उनके 11 की 11 सीटें जीतने का मकसद भी नहीं है। इससे पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। वक्त छोट से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।